राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस की कि ये ऑस्मोसिस होता क्या है भाई। तो देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। अपन क्या करें भाई, यहाँ पर पानी ले लें, ये ले लिया मैंने क्या, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, और इस प्योर सॉल्वेंट में यहां मैं एक इस प्रकार की नली लगा करके यहां एक एसपीएम लगा दूं और इसके अंदर सॉल्यूशन भर दूं। ये भर दिया मैंने क्या, सॉल्यूशन, और ये लगा दी मैंने क्या भाई, एसपीएम। अब ध्यान देना, ये एसपीएम क्या होती है भाई। एसपीएम होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है भाई जिसमें से केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं। दोबारा बताएं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है बताओ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें मूव कर सकते हैं किसके पार्टिकल, ओनली प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। नमक चीनी के पार्टिकल नहीं जा सकते, पानी के पार्टिकल जा सकते हैं। क्या कहलाएगी, एसपीएम। तो इस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच मैंने एसपीएम लगा दी भाई। किस किस के बीच लगा दी, सॉल्यूशन के बीच और सॉल्वेंट के बीच मैंने क्या लगा दी बताओ, एसपीएम लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। इसको छोड़ दो। थोड़ी देर जब आप छोड़ोगे तो देखो, पता क्या देखोगे कि ये जो लेवल पहले यहां था ना, वो अब यहां तक चढ़ गया। इतनी हाइट उसने चढ़ गया पानी। तो ये जो सॉल्वेंट है वो क्या हुआ, अंदर चला जाता है भाई अपने आप ही, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पानी अपने आप चला जाता है, सॉल्वेंट अपने आप चला जाता है। किधर बताएं, किधर, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ अपने आप चला जाता है भाई पानी या सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अपने आप मूव करता है, किधर, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ अपने आप मूव करता है। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं बताएं, ओस्मोसिस बोला जाता है भाई। तो ओस्मोसिस होता है कि पानी अपने आप चला जाता है सॉल्यूशन की तरफ, आप इसे बोलोगे ओस्मोसिस। ठीक है। तो सेम एसपीएम आपने लगाई किसके बीच, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट और देख लें आप। यहां मैं एसपीएम लगा दूं और इधर मैंने एक सॉल्यूशन भर लिया और इधर भी एक सॉल्यूशन भर लिया। यह है सपोज 2m का और यह सपोज 10m का भाई। दो ऐसे सॉल्यूशन भर लिए मैंने जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के बीच इसकी देखो लो कंसंट्रेशन है, इसकी देखो हाई कंसंट्रेशन है। तो दो आपने लगा दिए, एक लो कंसंट्रेशन का और एक हाई कंसंट्रेशन के दो सॉल्यूशन है, उनके बीच आपने एसपीएम लगा दी भाई। एसपीएम लगाई आपने दो अलग अलग सॉल्यूशन के बीच।
दो अलग अलग सॉल्यूशन के बीच आपने एसपीएम लगा दी, तो अब क्या होगा भाई, ये लो कंसंट्रेशन वाला है, लो कंसंट्रेशन वाले को आप ऐसे बोल सकते हैं कि पतला है, डाइल्यूट है। हाई कंसंट्रेशन वाला गाढ़ा है, कंसंट्रेट है। ये गाढ़ा भाई, तो पानी गाढ़े की तरफ जाएगा अपने आप ही, तो पानी अपने आप चला जाएगा लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ। पानी अपने आप चला जाता है भाई, ये लो, पानी अपने आप मूव करेगा किधर, ये लो भाई, तो पानी अपने आप मूव कर रहा है किधर, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ अपने आप मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसे बोलोगे ऑस्मोसिस। क्या बोलोगे, ऑस्मोसिस। अपने आप जा रहा पानी लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ अपने आप अगर चला जाए तो आप इसे बोलोगे ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस को अगर मैं रोकना चाह रहा हूं तो मेरे को इधर प्रेशर लगाना पड़ेगा भाई, और उस प्रेशर को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला जाएगा इसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाएगा, या दोनों जो विलियन है सॉल्यूशन है उनके बीच इक्विलिब्रियम अगर रखना है आपको, ऑस्मोसिस को आपको रोकना है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर को आप क्या बोलोगे बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलोगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ, पानी अपने आप जाता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। आप इसको रोकना चाह रहे हैं तो रोकने के लिए आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या कहा जाएगा उसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को आप लिखोगे पाई से। ठीक है भाई, किससे लिखेंगे अपन, पाई से लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है भाई। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन ए सी। ए का 2 बार है, इन तीनों के मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दूं भाई। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 2 atm, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4 atm, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 2 atm। 3 मैंने सॉल्यूशन लिख दिए, 2 atm, 4 atm, 2 atm। तीनों सॉल्यूशन के बीच अगर मैं कंपैरिजन करूं तो A और C दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। A एंड C दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। आप इसे बोलोगे आइसोटोनिक। क्या बोलोगे आप इसे, आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो भाई, आइसोटोनिक होंगे। ठीक है। दूसरा, अगर A और B में बात करें तो A का कम है तो A को आप बोलोगे हाइपोटोनिक। जिसका कम है उसको आप हाइपोटोनिक बोलोगे, और जिसका ज़्यादा है, B का ज़्यादा है, तो B को आप क्या बोल दोगे भाव, B को बोलोगे आप हाइपरटोनिक। क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक। तो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के बेस पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। एक आइसोटोनिक है, एक हाइपोटोनिक है, एक हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक क्या होगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो, हाइपर होगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, हाइपोटोनिक होगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो हाइपोटोनिक, कम हो हाइपरटोनिक, सेम हो दोनों का आइसोटोनिक होंगे। तो आइसोटोनिक वे सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है भाई। ये एसपीएम है,
SPM अपन ने लगा दी, इधर 2m का है, इधर 10m का है। SPM लगी हुई है दो भिन्न कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के बीच, एक 2m का है, एक 10m का है। 2m का मीन्स ये है लो कंसंट्रेशन का, और ये है हाई कंसंट्रेशन का। तो एक लो कंसंट्रेशन का, एक हाई कंसंट्रेशन का है, तो होगा क्या भाई, पानी अपने आप जाएगा। ये लो, पानी अपने आप गया। पानी अपने आप गया, किधर गया बताओ? लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ अपने आप चला जाता है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप चल जाता है। ठीक है भाई, लो से हाई की तरफ अपने आप गया, पतले से गाढ़े की तरफ अपने आप गया। ठीक है, तो इधर का लेवल ऊपर जाने लग जाएगा। उसको रोकने के लिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लगाया। ठीक है, अगर मान लो मैं ये कर दूं कि ये जो प्रेशर है इसको ज्यादा लगा दूं, P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई, बाहर से जो मैं प्रेशर लगाऊंगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया मैंने, पराशरण दाब से ज्यादा लगा दिया, तो काम उल्टा हो जाएगा भाई। अब पानी इधर से आ जाएगा इस साइड। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी आने लग जाएगा, पानी इस प्रकार से नीचे चलने लग जाएगा, और ये प्रोसेस कहलाती है भाई रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है बताओ? रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है भाई। उल्टा ऑस्मोसिस हो जाएगा। अगर आपने P एक्सटर्नल ज्यादा लगा दिया, बाहर से प्रेशर ज्यादा लगा दिया, तो जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो उल्टी हो जाएगी और पानी हायर कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आने लग जाएगा। आप इसे बोलोगे रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। तो RO जो अपने घरों में काम करते हैं वो इसी थ्योरी पे काम करते हैं भाई, RO। ठीक है, तो ये होते हैं RO। इस RO में ये जो मेम्ब्रेन है SPM है, ये सेलुलोज एसिटेट की या सेलोफेन की होती है भाई। तो सेलुलोज एसिटेट की SPM जनरली यहाँ काम में लेते हैं, किसमें? रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो ये हो गया आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपने एक तो पढ़ लिया कि ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, दूसरा आपने पढ़ लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाओगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया। फिर आपने पढ़ लिया कि आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और छठा आपने पढ़ लिया क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो आइडल गैस इक्वेशन की बात करें तो आइडल गैस इक्वेशन होती है भाई PV इक्वल nRT, और इसी इक्वेशन को वांटोफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसे लिखा था पाई V इक्वल nRT।
तो इस पाई वी इक्वल एन आर टी से आप आगे क्या क्या चीजें निकालेंगे, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे निकालेंगे भाई। ठीक है, तो परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालेंगे उसकी बात करें। देखो आपके पास आदर्श गैस समीकरण क्या है भाई, पीवी इक्वल एन आर टी, आपके पास आइडल गैस इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण है, ये आइडल गैस इक्वेशन है भाई, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एन आर टी। ठीक है, लेकिन वॉन्टॉफ ने क्या किया, वॉन्टॉफ ने क्या किया, इस इक्वेशन को चेंज कर दिया वॉन्टॉफ ने, और डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन के लिए इस समीकरण को वॉन्टॉफ ने कैसे लिखा, पाई वी बराबर एन आर टी। दोबारा देखें एक बार, पीवी बराबर एन आर टी तो क्या थी भाई, आइडल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडल गैसों के लिए है ये आइडल गैस इक्वेशन और आदर्श गैस समीकरण। और अगर मान लीजिए वॉन्टॉफ की बात करें तो वॉन्टॉफ ने इसी इक्वेशन को, इसी समीकरण को ऐसे लिखा, पाई वी बराबर एन आर टी, ऐसे लिखा भाई इसको। इस v को इधर ले आओ तो पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी, इक्वेशन 3। इस n अपॉन v की जगह आप c रख सकते हैं, इक्वेशन 4। यहां ये c कंसंट्रेशन हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी भाई, तो पाई बराबर हो गया CRT। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार इसको लिखता हूं, देखें तो पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला पाई वी बराबर एन आर टी। एन बराबर क्या होता भाई, मोल आप कैसे निकालते हैं बताएं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू अपॉन एम बी। तो इस मोल को आप यहां रख दें तो पाई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पाई बराबर हो जाएगा, पाई वी ले लें आप अभी, तो पाई वी बराबर हो जाएगा, एन की जगह क्या रखूं, एन की जगह रखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और आर टी। ठीक है भाई, अब अगर मान लो आपको यहां पर ये एम बी निकालना है तो एम बी ले आओ इधर, एम बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डब्ल्यू बी बटा पाई वी और आर टी। ठीक है भाई, डब्ल्यू अपॉन बी रख दिया, आपको एम बी निकालना है, एम बी परली तरफ ले जाओ, आ गया। तो ये एम बी क्या है बताओ, जो आप सोल्यूट काम में लेंगे, विलेय काम में लेंगे, उसका मोलर मास है, अणुभार है, मोलर मास है किसका, विलेय का या सोल्यूट का। तो विलेय या सोल्यूट का मोलर मास निकालने का फार्मूला हो गया एम बी इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू वी आर टी, या फिर सिंपल ये फार्मूला है, इसी में आप सारी वैल्यू रख दिया करो, पाई की रख दो, वी की रख दो, डब्ल्यू की रख दो, आर की रख दो, टी रख दो, एम बी आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अब इसमें ये जो आर है, ये आर क्या होता है भाई, आर आपके पास है गैस कांस्टेंट है, और आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। तो जूल की जगह अर्ग रखोगे तो आर बराबर हो जाएगा 8.314 गुणा 10 की घात 7 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल। ठीक है भाई, ये आर की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू 2 कैलोरी प्रति केल्विन प्रति मोल भी होती है। आर की वैल्यू 0.0
831 भी होती है और R की वैल्यू 0.0821 भी होती है भाई लीटर। ये 3 बार में, ये एटीएम में, प्रति केल्विन प्रति मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल। तो लीटर एटमॉस्फेयर प्रति केल्विन प्रति मोल 0.0831 और 0.0821। तो लीटर बार में या लीटर एटीएम में, ये आपके पास आर की वैल्यू हो गई भाई। आर की वैल्यू आप क्वेश्चन में रख देंगे। उसके बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर या पाई की बात करें, पराशरण दाब पाई, आप ऑस्मोटिक प्रेशर या पराशरण दाब पाई किस किस में लेंगे भाई? एटीएम में ले लो। एक एटीएम बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक एटीएम बराबर होता है 760 टोर और एक एटीएम बराबर होता है 760 mmHg और एक एटीएम बराबर होती है 1.013 बार। तो ये हो गया एक दूसरे को चेंज करें। जैसे पराशरण दाब मान लो सपोज आपने पाई में निकाल लिया और वो पूछ रहा है बार में, तो बार में कन्वर्ट कर देंगे। एटीएम में दे दिया, mmHg में पूछ रहा है तो कर देंगे आप, एक एटीएम से कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास फार्मूले थे पराशरण दाब निकालने के, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के। पाई वी बराबर nRT, इसको इधर ले जाओ। पाई बराबर nRT अपॉन V। n क्या होता है? WB अपॉन MB इंटू R इंटू T अपॉन V। इस प्रकार से आप पाई निकाल लेंगे। MB को इधर ले जाओ। MB बराबर WOP अपॉन पाई RT अपॉन V। विलेय या सोल्यूट का मोलिकुलर मास या अणुभार निकाल लो। विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं MB से। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास पाई वी बराबर nRT, पाई बराबर WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। ये जो पाई है वो WB पे डिपेंड कर रहा है। पाई किस पे डिपेंड कर रहा है? WB पर। विलेय का ग्राम में भार पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ध्यान रखना ये पाई एक अणुसंख्य गुणधर्म होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। तो ये पाई, ये पराशरण दाब, ये ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होंगे भाई? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जो WB पे डिपेंड करें। तो ध्यान रखना जो WB पे डिपेंड करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है भाई, तो ये जो पराशरण दाब है, ये पराशरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है क्योंकि ये WB पे डिपेंड कर रहा है भाई। ठीक है, तो जो भी WB पे डिपेंड करेंगे वो सारे के सारे अणुसंख्य गुणधर्म होंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है भाई, अब रिवर्स ओस्मोसिस आपने पढ़ा था कि बाह्य दाब पराशरण दाब से ज्यादा कर दो, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दो ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो पानी उल्टा चलने लग जाएगा, जिसे आप रिवर्स ओस्मोसिस बोलोगे। और वहां जो मेम्ब्रेन काम आती है वो होती है भाई सेलुलोज एसीटेट की। ठीक है, तो सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन वहां काम में लेते हैं। ये हो गया आपके पास पराशरण दाब। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे।